जय भीम साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1081 एपिसोड है और इसकी शुरुआत मेघनाथ से होती है। मेघनाथ रात के समय किसी का इंतजार कर रहे थे। उसी समय वो आदमी आते हैं। वो आदमी कोई और नहीं थे बल्कि वही आदमी थे जो भीमराव जी के सारे समर्थकों को अपने आदमी से पिटवाए हुए थे। वो भी इसलिए उनको लग रहा था कि ये अखबार में बस सत्ता विरोधी के बारे में छापते हैं। वही आदमी मेघनाथ से बात करते हैं कि मेघनाथ जी, आप इतनी रात को किस लिए मुझे बुलाए। तो मेघनाथ जी कहते हैं कि अरे, तुम्हें कुछ करना होगा, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो हमारी समाज के सारे लोग इसमें डूब के मर जाएगी। इसीलिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा इस भीमराव का। तो वो आदमी कहते हैं कि मेघनाथ जी, आप चिंता मत कीजिए, उसे कैसे बर्बाद करना है मैंने ये पूरी तैयारी कर ली है। तो मेघनाथ पूछते हैं कि ऐसा क्या किया है आपने। तो वो बताते हैं कि कल के अखबार में वो सत्ता के विरोधी के बारे में ज़रूर छापेगा और मैं एक साहब को बुला करके लाऊंगा और उनसे कहूँगा कि भीमराव बराबर सत्ता के विरोधी के बारे में छापता है और इससे समाज में हिंसा फैलती है। इसीलिए आप इस पर कार्रवाई कीजिए और इस तरीके से उनका अखबार छापना बंद हो जाएगा और इस तरह से वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। मेघनाथ को भी ये तरीका सही लगता है। वो बहुत खुश होते हैं कि चलिए ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अखबार ऑफिस में बैठे शिशुपाल, भीमराव जी और सेठ जी थे। तीनों इसीलिए बात कर रहे थे। सेठ जी को पहले पता था कि अगर ऐसा करेंगे, छापते रहेंगे सत्ता के विरोधी के बारे में, तो मेघनाथ और बाकी लोग इस पे हावी हो जाएंगे। वो हमें फंसाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। वहीं पे खड़े शिशुपाल जी भी कहते हैं कि हाँ भीमराव, मेरे बाबा को मैं जितना जानता हूँ वो कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे हमारे खिलाफ। वो पूरी तैयारी करेंगे हम लोगों को फंसाने के लिए। इसलिए हम कल के अखबार में सत्ता के बारे में नहीं छापेंगे। इतना सुनने के बावजूद भी भीमराव कहते हैं कि नहीं सर, मैं तो सत्ता के विरोधी के बारे में कल छापूंगा ही। मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ और मैं ना ही गलत कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कल सत्ता के विरोधी के बारे में छापूंगा ही। जिसके बाद सुबह होती है। सुबह होते ही भीमराव जी अपने सारे समर्थकों से कह रहे थे कि कहाँ कहाँ अखबार बेचने जाना है और यही बात कर ही रहे थे कि तभी वही आदमी चौल में आ जाते हैं और साथ में उनके 2-3 आदमी थे और वो अखबार लिए हुए थे जो भीमराव जी का अखबार था। वो लेके आते हैं। उनको देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं कि ये किस लिए यहाँ पे आ रहे हैं। वो आदमी आते हैं तो उनसे भीमराव जी पूछते भी है कि क्या बात है, आप वही है जो कल हमारे समर्थकों को पीटे थे, अब आज किस लिए यहाँ पे आए हैं। तो वो आदमी कहते हैं कि भीमराव, तुम अपने अखबार में बराबर सत्ता के विरोधी के बारे में छापते हो और इससे समाज में हिंसा फैलती है, इसीलिए आज फैसला हो जाएगा। आज एक साहब आ रहे हैं, वही फैसला करेंगे कि क्या तुम्हें अखबार छापना चाहिए या फिर नहीं। जिसके बाद वहाँ पे और भी बातें होती है और वहाँ पे मेघनाथ भी आते हैं। साथ में वो फूल का माला लेके आते हैं उन साहब को पहनाने के लिए। उनको लग रहा था कि सब कुछ उनके मुताबिक होगा या फिर उनकी जीत होगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जीतते तो भीमराव ही है। जब मेघनाथ भी आ जाते हैं चौल में तो उसके बाद जितने भी चौल वाले थे सभी वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं और जो भीम के विरोधी थे वो भी इसलिए खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ कि किसी भी तरीके से भीम पे सब हावी हो रहे हैं, इनके साथ सब बुरा कर रहे हैं और वो सब चाह रहे थे कि भीम का अखबार ऑफिस बंद हो जाए, इनसे ये काम छीना जाए। इसीलिए सब बहुत खुश हो रहे थे। और वहीं पे फुलिया काकी खड़ी थी कि इतना खुश थी कि घर के अंदर से जीजाबाई को करुणा को सभी को बाहर बुला लेती है और कहती है कि आज भीमराव के साथ ऐसा होने वाला है कि आज इसका अखबार सब कुछ बंद हो जाएगा। उसी समय वही साहब वहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद उनको मेघनाथ जी माला पहनाने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो माला पहनाने जाते हैं वैसे ही भीमराव उनको रोकते हैं और
और वो कहते हैं कि साहब आप ये माला ज़रूर पहनिएगा, लेकिन हाँ, सारे फैसला हो जाने के अंत में पहनिएगा, इससे पहले आप ये माला नहीं पहन सकते हैं। तो मेघनाथ भी गुस्सा हो रहे थे कि ये क्या बदतमीजी है, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भीमराव जी उनको बताते हैं उनकी वजह कि पहले आप फैसला कर दीजिए, उसके बाद ही आप ये माला पहनिएगा या फिर जश्न मनाइएगा। फिर उसके बाद वहीं पे खड़ी रमा के उनसे कहती है कि साहब आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा जिससे प्रेम है उनका सौगंध खा के कहिए कि आप सही फैसला और न्याय के प्रति फैसला करेंगे, ये देख करके नहीं कि हम लोग छोटी जात से आते हैं या फिर हमारी बिरादरी देख करके या कुछ भी देख करके ये फैसला नहीं करेंगे। आप सही देख करके फैसला कीजिएगा, इसीलिए आप सौगंध खाइए कि आप सही फैसला कीजिएगा। वहाँ पे रमा के साथ जितने भी भीम के समर्थक थे, शोभा काकी, दीपक, नंदू काका, बुआ और भी बाकी लोग थे, वो सभी कहते हैं कि हाँ साहब आप सौगंध खा के कहिए कि आप सही फैसला करेंगे, आप न्याय को जीत दिलाएंगे, ये सभी कह रहे थे। तो मेघनाथ कहने लगते हैं कि अरे साहब इन लोगों की बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं, ये लोग छोटी जात की है। उसी समय वहाँ पे एक महिला आती है, वही बूढ़ी महिला थी जो मेघनाथ से पैसे उधार ली हुई थी, वही आ जाती है और कहती है कि मैं तो छोटी जात की नहीं हूँ, मैं तो बड़ी जात की हूँ। वो भी उस समय भीमराव जी का साथ देते हैं। फिर जो वो कर्मचारी थे जो भीमराव के विरोधी में बात कर रहे थे, वो उन साहब से कहते हैं कि साहब भीमराव हर रोज़ अपने अखबार में सत्ता विरोधी के बारे में छापता है और इससे समाज में हिंसा फैलती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। इसीलिए आप अखबार देख करके इनको सज़ा दीजिए कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए और इनका अखबार ऑफिस में बंद कर दिया जाना चाहिए। वो कर्मचारी अपनी बात तो कह देते हैं, जिसके बाद भीमराव जी कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये इन्होंने अभी कहा है, क्योंकि मैंने अखबार में ऐसा कुछ भी छापा नहीं है। भीमराव जी उनसे कहते हैं कि साहब ऐसा कुछ भी मैंने अखबार में नहीं छापा है, मेरा अखबार पढ़े लिखे हुए ये साहब मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं सत्ता के विरोधी के बारे में छपा हूँ, इसीलिए आप मेरा अखबार पढ़िए और देखिए कि इसमें क्या छपा हुआ है। वो साहब पढ़ के देखते हैं अखबार में, तो सत्ता के विरोधी के बारे में कुछ भी नहीं छपा हुआ था, उसमें जनता के बारे में छपा हुआ था। और भीमराव जी भी उनसे भी कहते हैं अखबार पढ़ने के लिए कि आप बिना पढ़े लिखे मुझ पे आरोप लगा रहे थे कि मैं ऐसा छाप दिया हूँ, ऐसा छाप दिया हूँ, तो आप पढ़िए मेरे अखबार को और देखिए कि इसमें क्या है। अखबार पढ़ने के बाद वो भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो जिद पकड़ते हैं कि नहीं साहब आज के अखबार में ऐसा नहीं छपा हुआ है, लेकिन कल परसों के अखबार में यही छपा हुआ था सत्ता के विरोधी के बारे में। इस समय राम जी उस साहब से कहते हैं कि साहब ये सत्ता के विरोधी के बारे में छापने का बात है ही नहीं, दरअसल इन लोगों को जलन है, और जलन नहीं, ये लोग हम लोगों को आगे बढ़ना देना नहीं चाहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ ऐसे ही करते रहते हैं। तो इसीलिए आज आप सही फैसला और न्यायपूर्वक फैसला कीजिएगा। वहीं पर खड़े भीमराव वो बातें याद करते हैं जब शिशुपाल जी और सेठ जी और भीमराव जी अखबार ऑफिस में बैठ करके ये बातें कर रहे थे कि आज के अखबार में क्या छपेगा। सेठ जी और शिशुपाल जी उनको बताते हैं, सेठ जी बताते हैं कि भीमराव मेरे साथ ये सब पहले हो चुका है, इसीलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा और कल के अखबार में ये नहीं छपना होगा। तो भीमराव जी मान जाते हैं कि चलिए ठीक है, आज के अखबार में मैं जनता के बारे में छापूंगा और परसों के अखबार में मैं सत्ता विरोधी के बारे में छापूंगा। और इधर चौल में वो साहब किनके पक्ष में फैसला करेंगे ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।